चलिए मान लीजिए कि पुली मास सिस्टम जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते हैं तो हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं बेटा कि पुली जो होगी मासलेस होगी और फ्रिक्शनलेस होगी, और स्ट्रिंग को मासलेस मान के चलते हैं। और जब भी मास स्ट्रिंग से हम हैंग करते हैं तो हम पुली को फिक्स करते हैं। क्या होगा बेटा, जब खुद पुली भी मूव करने लगे तो हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करेंगे और देखेंगे कि ये v1 और v2 आ क्या रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब ये पुली अगर फिक्स हो जाती तो जितने वेलोसिटी से मास ऊपर जा रहा होता उतनी वेलोसिटी से ये मास नीचे आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे पुली तो मूविंग है, जिससे मान लीजिए कि मैंने मान लिया यहाँ पे कि पुली की वेलोसिटी क्या p है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब कंसेप्ट यूज करेंगे तो मान लीजिए एक कैरेक्टर है चंगू, चंगू को मैंने पुली पे बैठा दिया, तो इस चंगू को क्या लगेगा बेटा कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लगा देंगे, वेक्टर वेक्टर होता है ना वेलोसिटी, तो निगेटिव लगा दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चा लोग तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मास टू प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वन प्लस वेलोसिटी ऑफ टू बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ पुली। इसी कंसेप्ट का यूज करके चलिए उसी कंसेप्ट का यूज करके आप बताइए कि अगर ये पुली है, इस पुली से दो पुली कनेक्टेड है, इन दो पुली से दो दो मास कनेक्टेड है। ये पुली खुद 8 मीटर पर सेकेंड से क्या आ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। और जो पुली P2 है और पुली P3 है, इसमें P2 का जो मास A है ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है बच्चा, और P3 पुली में जो C है वो 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, और D वाली जो ये मास है ये बच्चा लोग 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तब इस केस में इस पुली P2 में जो मास B लगा है, इस मास की वेलोसिटी क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, इसको जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मुझे।